जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आर्य रत्न मधुमती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जैसे ही कल हम लोगों ने सुना कि पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब उपसर्ग समाधि को साधते हुए सभी प्रकार के आहार जल का त्याग करते हुए नमोकार जपते हुए इस दुनिया से चले गए। वास्तव में जाना आना तो लगा हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का जाना सबको बहुत अखर गया। धनवान तो बहुत देखे, ज्ञानवान बहुत देखे, चारित्रवान बहुत देखे, विनम्र और सरल बहुत देखे हैं, लेकिन एक ही व्यक्तित्व में यह सब होना, ये पंडित रतनलाल बेनाड़ा जी साहब के पास ही होना संभव था। जो लक्ष्मीवान तो थे, ज्ञान की पिपासा जिनके अंदर बहुत थी, 24 घंटे पढ़ते रहते थे, और जिनको जिज्ञासा है ज्ञान पाने की, उनको देने के लिए ये अपने पूरे समय का सदुपयोग करते हुए उनको ज्ञान बांटते रहते थे। अनेकों शिविर लगाए, अनेकों कक्षाएं लगाई, श्रवण संस्कृति संस्थान को भी अपना पूरा समय दिया। वहाँ के बच्चों का तो ये हाल है कि वो रो रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अब उनके जैसा पढ़ाने वाला हमें कौन मिलेगा। पर मुझे लगता है कि बेनाड़ा जी अभी यहाँ अकेले थे, लेकिन अब जहाँ पहुँचे हैं देवलोक में, वहाँ अपने शरीर की कई विक्रियाएँ कर सकते हैं। साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर सकते हैं, साक्षात जिनेंद्र भगवान के प्रवचन सुन सकते हैं, और स्वयं की अनेक जिज्ञासाएं जो उनके मन में थी उनका समाधान करके, और यहाँ भरत क्षेत्र में जिन जीवों के पास अपनी जिज्ञासाएं थी उनका समाधान वो अब भी कर सकते हैं। और उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना अच्छा था, उनके अंदर अभिमान तो जरा भी नहीं था। पिछले वर्ष पर्यूषण के पहले उनका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम हुआ, इस बात की जानकारी हमें नहीं हुई, लेकिन अचानक जब उनका फ़ोन आता है कि पुष्पा दीदी आप अगर थोड़ा सा समय संस्थान के लिए दे देंगे, 300-400 बच्चों को बाहर प्रवचन के लिए जाना है तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने उनसे कहा कि मुझे अभी 4-5 दिन के अंदर गुवाहाटी भी जाना है, लंबा सफ़र है, 2 दिन में वहाँ पहुँचेंगे, आपके यहाँ भी आने में 2 दिन जाने आने के लग जाएंगे, हम कैसे आए और क्या करें। लेकिन उनकी जैसी भावना थी, उन्होंने कहा जितना समय आप दे सकते, 3 दिन का भी दें तो भी चलेगा। और हमने भी आनन फानन में कैसे तैयारी की, और हम निकल पड़े, और एक बहन को साथ में लेकर के, और वहाँ 3.25 दिन के अंदर हमने संस्थान के बच्चों को करीब 11 प्रवचन 1-1.5 घंटे के दे करके उनको प्रवचन का प्रशिक्षण दिया, और दोपहर के समय बालिका छात्रावास में जाकर के भी 4 दिन का 4 प्रवचनों का अवसर दिया। इस प्रकार से देखो, इतने बड़े विद्वान को ये भी पता है कि अगर मैं यह कार्य अभी अस्वस्थ होने के कारण नहीं कर रहा हूँ तो किसी न किसी को बुला लेना चाहिए। और उन्होंने जैसे ही हमको बुलाया, और तुरंत ही माता जी भी इतनी महान है, उन्होंने भी तुरंत कहा अगर ज्ञान दान का कार्य है तो इसमें अपने को पीछे नहीं हटना है, और मुझे तुरंत आशीर्वाद दिया। और तुरंत आनंद फानन में कैसे हमारा वहाँ पहुँचना होता है, और कैसे हमारे रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है, और हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तैयार होकर के, सुबह जैसे ही पहुँचते हैं तुरंत ही हमारे प्रवचन शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब संस्थान वालों को भी बहुत अच्छा लगा, और बेनाड़ा जी साहब स्वयं ही हमारे प्रवचन की कक्षा अटेंड करते थे, सुनते थे, समझते थे, और बाद में ये भी कहते थे कि बहुत अच्छा समझाया आपने, हमारे बच्चे इससे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब जो ज्ञानवान होता है वही गुणवान होता है, और उनके अंदर जो चारित्र के प्रति विनय थी, चारित्र संपन्न व्यक्तियों को बहुत महत्व देते थे। आचार्य को, मुनि श्री सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, संघ के सभी मुनिराजों को, और साथ में जितने विद्वान भी थे उन सब के साथ भी उनका बहुत वात्सल्य था, बहुत स्नेह था। मतलब ये समझ लीजिए कि सभी विद्वानों के लाडले वो थे, सभी गुरुओं के भी लाडले थे। और ऐसा
उन्होंने जो गुण प्राप्त किया था, इसलिए उसी गुण के लिए सभी लोग ध्यान रख रहे हैं। और उनकी जो जाने की कमी है उसे कौन और कैसे पूरा कर पाएगा। जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन जैसी भक्ति, बुद्धि, शक्ति, सब कुछ स्मृति औरों को भी प्रदान करें, जिससे कि हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान और पूरे विश्व का भी इसी तरह मार्गदर्शन होता रहे।